नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चाहे वो कोई भी युग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, चाहे आज का कलयुग हो, अस्त्रों का प्रयोग पहले भी होता था, अस्त्रों का प्रयोग आज भी होता है। शस्त्रों का प्रयोग पहले भी होता था, शस्त्रों का प्रयोग आज भी होता है। बस टेक्नोलॉजी बदल गई है, तरीका बदल गया है। चाहे वो मेघनाद हो, भगवान राम हो, लक्ष्मण हो, रावण हो, महाभारत का कोई भी कैरेक्टर हो, ये महारथी, अतिरथी, अति महारथी, इनकी कैटेगरी मिलती कैसे थी? इनके अस्त्र और शस्त्रों के ज्ञान से। तो आज मैं आप लोगों को जिस सफर पर आमंत्रित करना चाहता हूं, उसमें हम बात करेंगे कि अस्त्र होते क्या हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और जानते हैं कि अस्त्र क्या होते हैं। दोस्तों, हम लोग बचपन में अभी भी कई सारे टीवी सीरियल्स देखते हैं। उनमें पहले जब B.R. चोपड़ा की महाभारत आती थी तो उसमें उतनी टेक्नोलॉजी उस वक्त नहीं थी, तो बकायदा दिखाता था कि सरसंधान किया जा रहा है, बाण निकाल रहे हैं तुनीर में से। अब क्या है कि बस प्रत्यंचा खींचो, अपने आप बाण आ जाएगा। तो टेक्नोलॉजी पूरी तरह बदल गई, लोगों का देखने का तरीका पूरी तरह बदल गया। मगर वो सारे के सारे अस्त्र शस्त्र आज भी हैं। तो अस्त्र होते क्या हैं? दोस्तों, अस्त्र उसे कहते हैं जो किसी मंत्र या किसी यंत्र द्वारा संचालित होते थे। मतलब अस्त्र वो होते थे जो किसी मंत्र या किसी यंत्र द्वारा संचालित होते थे। मंत्र और यंत्र द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र बहुत ही भयानक होते थे। देखिए, आप किसी पर बाण छोड़ सकते हैं, नॉर्मल बाण। महाभारत के युग में भी हर किसी को नहीं आता था कि हर बात पे ब्रह्मास्त्र छोड़ सकता था। अस्त्र बहुत ही सिंपल होता है कि किसी ने बाण निकाला, धनुष पर सरसंधान किया और सामने वाले दुश्मन पर छोड़ दिया। मगर अब उसी अस्त्र में अगर वो कोई मंत्र फूंक दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मास्त्र हो, चाहे वो भागवास्त्र हो, चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा अस्त्र हो, उसकी शक्ति मंत्रों में होती थी। मंत्र से उन्हें आवाहन दिया जाता था। ठीक है, तो अस्त्र वो होते हैं जो किसी मंत्र या किसी यंत्र द्वारा चलाए जाते हैं। मंत्र और यंत्र द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र बहुत ही भयानक होते हैं। आप एक नॉर्मल से, जैसे महाभारत में देखा होगा, नॉर्मल से पत्थर को अस्त्रों में कन्वर्ट कर दिया जाता था मंत्र का इस्तेमाल कर कर। ठीक है, और चारों तरफ हाहाकार मच जाता था। अब अगर मैं यंत्र की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल आज के दौर में आप तोप के गोले देखते हैं। तोप क्या है? एक यंत्र है। गोला क्या है? वो अस्त्र है। तो यंत्र और तंत्र, मंत्र, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर कोई भी अस्त्र बहुत भयानक बन जाता है। अस्त्र के 3 भाग होते हैं दोस्तों। पहला, वो अस्त्र जो हाथ से फेंके जाते हैं, जैसे भाला, त्रिशूल। दूसरे, वो अस्त्र जो यंत्रों द्वारा फेंके जाते हैं, जैसे कि बाण, गुलेल। भाई, अगर आपको किसी के ऊपर बाण चलाना है तो आप बाण हाथ से लेकर नहीं फेंक सकते। आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? आपको धनुष का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको किसी को गुलेल से मारना है तो उसके लिए आपको कैटापल्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहला वो अस्त्र होता है जिसको हाथ से फेंका जाता है, जैसे भगवान शिव का त्रिशूल हो गया, भाला हो गया, जिसका ज्ञान युधिष्ठिर को काफी अच्छा था महाभारत के दौर में। दूसरा अस्त्र वो जो यंत्रों द्वारा संचालित किया जाता है, यंत्रों द्वारा फेंका जाता है, जैसे कि बाण, गुलेल एक्सेट्रा। और तीसरा अस्त्र वो होता है जो मंत्र या तंत्र द्वारा फेंके जाते हैं। मतलब नॉर्मल सा बाण लिया, उसमें मंत्र फूंका और वो एक किसमें कन्वर्ट हो गया? दिव्यास्त्र में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि दिव्य प्लस अस्त्र इक्वल टू दिव्यास्त्र। जैसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ये सिंपल से अस्त्र में मंत्र फूंक कर इसको दिव्यास्त्र बनाया जाता था। तो अस्त्र 3 प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको बताए। दोस्तों, अगर आप धनुर्वेद पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, धनुर्वेद अगर आप पढ़ेंगे तो धनुर्वेद में बताया गया है असली कि अस्त्र और शस्त्र क्या होते हैं। जो हम लोग काफी सारे अस्त्रों का नाम सुनते हैं, काफी सारे शस्त्रों का नाम सुनते हैं, उनके बारे में जिक्र
आपको धनुर्वेद में मिलेगा बहुत ज्यादा। और भी 3 किताबें ऐसी हैं जिनको अगर आप पढ़ेंगे, जिनको अगर आप जानेंगे तो आपको अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान होगा। पहली किताब है धनुर्वेद, दूसरी किताब है धनुष प्रदीप और तीसरी किताब है धनुष चंद्रोदय। और अग्नि पुराण में जो अस्त्र होते हैं उनके 4 प्रकार बताए गए हैं। अग्नि पुराण में यह कहा गया है कि धनुर्वेद में जो अस्त्र होते हैं उनके 4 प्रकार होते हैं। पहला अमुक्ता, दूसरा मुक्ता, तीसरा मुक्ता मुक्त एंड चौथा मुक्त सन्निवृत्ति। अब ये होते क्या है, एक एक कर हम जानते हैं। सबसे पहले अमुक्ता। दोस्तों, अमुक्ता को शस्त्रों की श्रेणी में रखा गया है। ये वो शस्त्र होते हैं जो फेंके नहीं जा सकते, जिसको आप हाथ से लेकर फेंक नहीं सकते, ठीक है। और अमुक्ता 2 प्रकार के होते हैं, पहला हस्त्र शस्त्र और दूसरा बाहु युद्ध। हस्त्र शस्त्र क्या होते हैं कि हाथ में पकड़कर आघात करने वाले हथियार को क्या कहते हैं, अमुक्ता की जो कैटेगरी होती है इसे हस्त्र शस्त्र कहते हैं। जैसे तलवार हो गया, गदा हो गया, इसको हाथ में लेकर लड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको फेंक दोगे या आप इसमें मंत्र फूंक दोगे, नहीं। तो हस्त शस्त्र वो होते हैं जिनको हाथ में लेकर लड़ा जाता है। और दूसरा दोस्तों जो अमुक्ता की कैटेगरी में आता है शस्त्र, उसे कहते हैं बाहु युद्ध। जैसे मल्ल युद्ध हो गया, मल्ल युद्ध जो हो गया वो बाहु युद्ध था, जिसमें आप अपने हाथ का इस्तेमाल करते हो, अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल करते हो। दूसरा है दोस्तों मुक्ता। मुक्ता को अस्त्रों की श्रेणी में रखा गया जो फेंके जा सकते हैं, मतलब वो अस्त्र जो फेंके जाते हैं उन्हें मुक्ता कहा जाता है। और मुक्ता 2 प्रकार के होते हैं, पहला पाड़ी मुक्ता, मतलब कि हाथ से फेंके जाने वाला अस्त्र जैसे कि भाला, त्रिशूल। और दूसरा होता है दोस्तों यंत्र मुक्ता, मतलब किसी यंत्र द्वारा जब उस अस्त्र को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल धनुष बाण हो गया। बाण एक तरह का अस्त्र है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको धनुष जैसे यंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तीसरा है दोस्तों मुक्ता मुक्त, हाथ में पकड़कर किंतु अस्त्र की तरह प्रहार करने वाले शस्त्र, जैसे कि बख्शी, त्रिशूल आदि। अर्थात वे शस्त्र जो फेंक कर या बिना फेंके दोनों प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। त्रिशूल मुक्ता की कैटेगरी में भी आता है, मुक्ता मुक्त की कैटेगरी में भी आता है। त्रिशूल को आप फेंक भी सकते हैं या बिना फेंक कर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दुश्मन के खिलाफ। तो ऐसे अस्त्र जिनका इस्तेमाल बिना फेंके या फेंक कर किया जाता है उसे मुक्ता मुक्त कहते हैं। और आखिरी है दोस्तों मुक्त सन्निवृत्ति, वो शस्त्र जो फेंक कर लौटाए जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है मुक्त सन्निवृत्ति। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन, उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया, दुश्मन खत्म, सुदर्शन चक्र बाद में वापस आ गया। भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान शिव ने कई सारे असुरों का संहार किया अपने त्रिशूल से, वो त्रिशूल बाद में वापस आ गया अपना काम कर कर। तो दोस्तों ये 4 कैटेगरी के अस्त्र होते हैं जिनका जिक्र अग्नि पुराण में मिला। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सफर अच्छा लगा होगा, अस्त्रों के बारे में आपको ज्ञान मिला। आर्यावर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।